नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया है। डंग से पिछले 3 दिन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश कांग्रेस के लोग ही कर रहे थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि डंग ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज 18 के पास इस्तीफे की कॉपी भी है, वो कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे के बाद अब सियासी भूचाल आया हुआ है। तो हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे के बाद से अब कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच कुछ बड़ी खबरें भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हरदीप सिंह डंग को संपर्क करने की उनसे कोशिश की जा रही है और उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस के जो बड़े हैं वही बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका फोन लगातार बंद आ रहा था। घर में भी कोई जानकारी नहीं थी। कहना होता है कि जब वो भोपाल भी बार बार जाते हैं तो जानकारी होती है, लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से उनकी कोई खैर खबर नहीं है और इसके चलते एमपी की सियासत में भूचाल। और आप देखिए कि हरदीप सिंह डंग का कोई अता पता नहीं है, लेकिन उनका इस्तीफा पहुंच जाता है अचानक से। अब इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी ने शैतानी की होगी, क्योंकि कोई कॉपी निकाल लेना और भेज देना, हो सकता है कि कोई शैतानी हो। लेकिन फिर भी यदि ये हरदीप सिंह डंग का इस्तीफा है तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हरदीप सिंह डंग से संपर्क करने की कोशिश कांग्रेस के दिग्गज लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। और जैसे कि हम आपको पिछले 3 दिनों से लगातार बता ही रहे हैं कि किस तरीके से सियासत में उलटफेर करने की कोशिश के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह खुद मीडिया के सामने कह चुके हैं और जो तमाम विधायकों को लेकर लाया गया उन्होंने भी कई सारी बातें की। हालांकि उन्होंने कई सारी बातों से इनकार भी किया है। और इसी बीच एक और हम आपको बड़ी खबर देंगे। भोपाल से ही बड़ी खबर है, जहां पर सीएम हाउस में बैठक चल रही है। इस्तीफे की पेशकश के बाद ये बैठक बुलाई गई। मंत्री जीतू पटवारी, मंत्री पीसी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं, सीएम हाउस में मौजूद हैं और बातचीत की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शतरंज का एक खेल हो गया है। एक पारी बीजेपी चल रही है, दूसरी पारी कांग्रेस चल रही है। बीजेपी ने मंदसौर में, जैसे कि हमने आपको दिखाया, खुशियां मनाई जा रही है। हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे के बाद जो जानकारी निकल कर आई है, इसके बाद से ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में मंत्री जीतू पटवारी और साथ ही मंत्री पीसी शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। और सीएम आवास से संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जब से हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे की जानकारी निकल कर आई है उसके बाद अहम बैठक बुलाई गई है, कौन कौन इस बैठक में शामिल है और संभावित क्या चर्चा इस बैठक में? देखिए, अगर बात करो तो सीएम हाउस में अभी गहमा गहमी का माहौल, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और क्योंकि एक गाड़ी अभी इनोवा और एक ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो यहाँ पर आती है, मूव करती है अचानक, उसके बाद वो गाड़ी वहीं से राउंड करके चली जाती है। हालांकि उसके बाद ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। कह सकते हैं कि अभी जो लोग हैं सीएम हाउस के अंदर ही मौजूद है, मगर बाहर निकलने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। मीडिया का जमावड़ा इस तरफ, दूसरी तरफ भी लगा हुआ, दोनों ही तरफ मीडिया यहाँ पर है। मगर जो गाड़ी अभी सीएम हाउस से बाहर निकली थी वो अचानक रास्ते तक आती है, फिर पलटकर वापस चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर इस गेट को बंद कर दिया जाता है जो अब तक खुला हुआ था। तो कह सकते हैं कि मीडिया की मौजूदगी को जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं और मीडिया के सामने आना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसा कोई फेस है, ऐसा कोई चेहरा है जो अभी सीएम हाउस के अंदर है। संदेह ये बताया जा रहा था कि बीजेपी के भी कुछ लोग यहाँ पर बुलाए गए थे, मगर जब तक स्पष्ट नहीं हुआ था कि ये बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जिन्हें जो बीजेपी की जो कांग्रेस के मंत्री के साथ आए, तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। मगर अभी तो जो मंत्री हैं पटवारी, जीतू पटवारी, वो मौजूद हैं, साथ ही सज्जन सिंह वर्मा है और पीसी शर्मा मौजूद हैं। तो बैठक अभी चल रही है सीएम हाउस के अंदर का। ये पूरा जो नजारा है, क्योंकि दूर तक ही बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, मीडिया को अंदर अलाउड नहीं है। हालांकि जो गाड़ी है वो सस्पेंस बना हुआ कि वो गाड़ी किस नेता की गाड़ी थी जो यहाँ तक आती है, अचानक मीडिया को देखती है और फिर मूव कर तेजी से निकल जाती है। दोबारा सीएम हाउस के अंदर वो गाड़ी जा चुकी है, उस तरफ भी मीडिया के जमावड़ा लगा हुआ है। तो ये जो नाटकीय घटनाक्रम अभी हुआ है, उसी से कहीं ना कहीं अभी एक हलचल बनी हुई है। तो सीएम हाउस के अंदर लगातार गाड़ियों का मूवमेंट बना हुआ है। कुछ जो वीआईपी गाड़ियां हैं वही वहां तक जा पा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया सिर्फ इंतजार में है कि जो लोग सीएम हाउस के अंदर गए थे वो लोग कब बाहर आ पाते हैं। इनमें अगर बात करें तो जैसे ही इस्तीफे की खबर आई थी उसके बाद से ही मंत्री जीतू पटवारी वहां पर पहुंच गए हैं, पीसी शर्मा मौजूद हैं और साथ ही सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद हैं। और ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के भी कुछ जैसा कि जिस वक्त 2019 में जब क्रॉस वोटिंग हुई थी जितेंद्र, उस वक्त कहा गया था कांग्रेस की तरफ से यदि आप हमारे 2 लेकर जाओगे तो हम 4 लेकर आएंगे और ये चेतावनी भी दी गई थी कि तोड़ने की आप कोशिश ना करें।
रणनीति बहुत मजबूत है, कांग्रेस का कहना है। अब यहाँ एक तरफ हरदीप सिंह डंग इस्तीफा देते हैं, खबर ये निकल कर आ रही है कि आज रात या कल सुबह तक एक बड़ी तोड़फोड़ की संभावना। बिल्कुल रेनू, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी आप सीएम हाउस के अंदर का देख रहे हैं, क्योंकि लगातार 4 जो मंत्री हैं सरकार के वो यहाँ पर मौजूद हैं और सख्ती बढ़ा दी गई है सीएम हाउस में। इस तरह से कल तक हालांकि मीडिया को भी यहाँ तक भी इस तरह की बैरिकेडिंग नहीं की गई थी और जाने के लिए भी परमिशन दी जा रही थी, मगर अब अचानक जिस तरह से गाड़ियों को वहीं अंदर मूव कर दिया गया है, जो गाड़ियां अंदर कहीं बाहर नहीं निकल पा रही है, उस तरफ भी मीडिया जमी हुई है, दूसरी तरफ भी जहाँ पर सीएम हाउस है, सीएम जहाँ रहते हैं। और ये एक एंट्री है जो वीआईपी की तरफ जाता है, बड़े तालाब की तरफ जाता है। तो कह सकते हैं कि अभी गहमा गहमी का माहौल है। अब ये बात स्पष्ट तब हो पाएगी जब सीएम हाउस में जो लोग अंदर गए हैं वो जो बाहर निकल पाते हैं। क्या आज वो कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे, ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बीजेपी के लोग उनके अंदर साथ गए हैं कांग्रेस के नेताओं के और मंत्रियों के साथ, ये सबसे बड़ा खुलासा हो जाएगा। तो ये स्पष्ट जो आप कहना चाह रही हैं कि अगर ये एक तोड़ते हैं तो कांग्रेस के भी कई लोग तैयार हैं और उन्हें साथ में लेकर जाने के लिए अंदर ले आ चुके हैं। मगर जब तक सीएम कमलनाथ की बात स्पष्ट न हो जाए बाकी नेताओं से, तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि एक के बदले में 4 साथ लेके जाने की जो बात है वो भी सही साबित होने की कगार पे आ चुकी है। जी बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए कि कुछ भी हो सकता है आज देर रात, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि राजनीति अब ऐसा खेल हो चुकी है कि देर रात में ही सुबह तक क्या हेडलाइन छप जाए वो पता ही नहीं चलेगा, अंदाजा ही लगा पाना मुश्किल होगा। हरदीप सिंह डंग जो पिछले 3 दिन से लापता जैसे हैं, जिनकी कोई खैर खबर नहीं है, अचानक से उनका इस्तीफा पहुंच जाता है। हालांकि विधानसभा की सदस्यता से वे इस्तीफा जरूर दे रहे हैं, लेकिन सीएम कमलनाथ ने इसमें भी साफ कहा है कि जब तक उनसे बातचीत नहीं हो जाती तब तक इस चीज को माना नहीं जाएगा। जितेंद्र, रीनू, अगर बात करें तो जिस तरह से अभी हलचल देखने को मिल रही है, बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता, चाहे गोपाल भार्गव हो, चाहे बीडी शर्मा हो, चाहे अन्य नेता हो, बड़े नेता सारे यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब देखिए एक गाड़ी का फिर मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर अब दिखाते हैं कि कौन यहाँ से बाहर निकलता है। हाँ, मेरे पास है, एक गाड़ी फिर निकल गई वहां से। बिल्कुल जितेंद्र, तो आप नजर बना के रखें। देखिए यहाँ पर गाड़ियां निकल रही हैं। जितेंद्र हालांकि पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि गाड़ी में कोई ऐसा चेहरा दिख जाए जो देखकर आपको भी आश्चर्य हो जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बहुत टकाने वाली बात नहीं है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। आज रात या कल सुबह तक एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। कल आपको एक नई खबर सुनने को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, जहां बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे सीएम हाउस के बाहर की, उससे जुड़ी ये तस्वीर आप कह सकते हैं। संवाददाता अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, अब तोड़फोड़ की संभावना जो है उसका अंदेशा बढ़ता जा रहा है। अब बात यही है कि जब जितेंद्र तस्वीरें दिखा रहे थे सीएम हाउस के बाहर की, बहुत गहमा गहमी नजर आ रही है। उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर बीजेपी के भी कुछ विधायक शामिल हैं, हालांकि अंदर जाने के लिए रोक दिया गया है। इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का कारण भी क्या हो सकता है आखिर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर तो सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद सियासी माहौल जिस तरीके से गरमाया है, उससे के बाद कांग्रेस के जो तमाम मंत्री हैं वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हो। खबर इस बात को लेकर भी निकल कर आ रही है कि कुछ बीजेपी के विधायक को अपना पाला बदल भी सकते हैं। लेकिन जो बिसात बिछी और उस पर जिस तरीके का शेर और मात का खेल हो रहा है, वो उसमें हर पल घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल तक ये माना जा रहा था कि जो सरकार के ऊपर संकट है वो पूरी तरीके से टल गया और कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से सेफ हो गई है। लेकिन आज अचानक से हरदीप सिंह डंग का इस्तीफा सामने आना और उसके अलावा जो बीते 3 दिनों से लापता हैं कांग्रेस के विधायक बिसाऊ लाल सिंह, उनके परिजनों के द्वारा उनके गुम होने की FIR दर्ज कराना इस बात के संकेत देता है कि कांग्रेस और या प्रदेश की सियासत में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बहरहाल दोनों
दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश का दौर जारी है। और अभी तक हमने ये भी देखा कि जितने विधायक मध्य प्रदेश से बाहर गए थे और होटल में जिन विधायकों को रुकवाया गया था, वो वापस लौटने के बाद किसी भी विधायक ने बीजेपी के नेताओं पर किसी भी तरीके का गंभीर आरोप नहीं लगाया और इस बात का जिक्र किया कि वो अपनी मर्जी से अपने निजी कामों के जरिए बाहर गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी 3 से 4 विधायक अभी भी मिसिंग हैं। उसमें हरदीप सिंह डंक हैं, सुरेंद्र सिंह शेरा फोन पे जरूर वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कहां पर हैं इस बात का पता नहीं चल पाया। सबसे बड़े जो आदिवासी विधायक हैं बिसाऊ लाल सिंह, जो इस बात का दावा करते रहे कि 8 से 10 आदिवासी विधायक उनके संपर्क में है, साथ में है, उनका 3 दिन से पता नहीं चल पाया। एक फोटो जरूर वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि वो बेंगलोर के एक रिसोर्ट में रुके हुए हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि बिसाऊ लाल वाकई में वहां पर हैं या कहीं और अन्य जगह पर हैं। कुल मिलाकर जो प्रदेश की सियासत है वो हर पल बदलती हुई नजर आ रही है। दावे और कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि अपने विधायकों को कैसे साधे रखा जा सके और साथ ही दूसरे के गढ़ में किस तरीके से सेंध लगाई जाए, इस बात की कोशिश में दोनों दल हैं। हालांकि खुलकर कोई भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जिस तरह का गेम चल रहा है और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो इस बात को जरूर बयां कर रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खासे अहम होने वाले हैं। या तो बीजेपी के कुछ विधायक का पाला बदल सकते हैं या फिर कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंक की तरह ही कुछ और विधायक भी विधायकी छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हरदीप सिंह डंक का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और विधानसभा स्पीकर से लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ तक ने साफ कर दिया है कि उनको अभी तक डंक का इस्तीफा नहीं मिला है। और जो नियम प्रक्रिया कहती है उसके तहत किसी भी विधायक को यदि अपनी विधायकी छोड़ना है तो उसको विधानसभा स्पीकर के सामने जाकर अपनी बात रखना होती है और अपना इस्तीफा सौंपना होता है, जो अभी तक हरदीप सिंह डंक ने नहीं किया है। तो कुल मिलाकर हालात जिस तरीके की प्रदेश की सियासत के बने उसके बाद हर किसी की नजरें इस बात को लेकर अब टिक गई है कि अगले पल क्या होगा। और जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री निवास में बैठक हो रही है, आधा दर्जन मंत्री वहां पर मौजूद हैं। एक और सबसे बड़ी बात है कि जो सिंधिया खेमे के मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं है। जो भी मंत्री इस बैठक में शामिल हैं उसमें मंत्री जयवर्धन सिंह है, मंत्री गोविंद सिंह है जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, पीसी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जो मंत्री सज्जन सिंह वर्मा इस बैठक में मौजूद हैं, तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ खेमे के मंत्री तो इस बैठक में शामिल है, लेकिन सिंधिया गुट के मंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाकर रखी है। तो हर पल जिस तरीके का घटनाक्रम बदल रहा है उसमें अगले पल क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है कि आज रात का दिन किस तरीके से बीतेगा, क्या प्रदेश की सियासत में कौन किस तरीके का खेल खेलेगा, कौन से विधायक किस पाले में जाएंगे, कौन से विधायक इस्तीफा देंगे, इन तमाम बातों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन दोनों ही तरफ से जो बड़े नेता हैं वो इस कोशिश में जरूर लगे हैं कि जो माहौल है वो उनके अनुकूल हो जाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज भोपाल लौटना था, लेकिन वो देर शाम तक भोपाल नहीं लौटे, शाम को वो भोपाल लौटे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो जिस तरीके के हालात मध्य प्रदेश की सियासत में नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खासे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही अनुराग ये भी एक चीज ध्यान देनी होगी कि हरदीप सिंह डंक का ये बयान आना कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेस में ही रहेंगे, वो ऐसी भी वो बात कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने विधानसभा की जो सदस्यता है वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ना कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। हम आपसे इस पर थोड़ा सा विस्तार से चाहेंगे, थोड़ी समझना चाहेंगे आपसे, दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे जो लोग बहुत भी असमंजस में बने हुए हैं। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया उन्होंने, ना कि कांग्रेस से। तो इसे थोड़ा सा आप समझाइए, किस तरीके से नुकसान होगा कांग्रेस को या फायदा होगा बीजेपी को? बिल्कुल रीनू, देखिए अभी तक अपनी विधायकी छोड़ने को हरदीप सिंह डंक ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र जरूर किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के बूते पर ही चुनकर विधानसभा पहुंचा था। तो कुल मिलाकर अभी हरदीप सिंह डंक ने यह साफ नहीं करा है कि यदि वो विधायकी छोड़ते हैं तो पाला बदल कर क्या वो बीजेपी के पाले में जाएंगे और क्या इसको लेकर नियम प्रक्रिया है, क्योंकि नियम ये कहता है कि
नियम ये कहता है कि यदि कोई विधायक अपनी विधायकी छोड़ता है तो सीट को रिक्त मान लिया जाता है। बिल्कुल यही समझना था आपसे। अनुराग, चूंकि वक्त बहुत कम है और यहाँ पर बहुत सारे कानूनी पेंच भी फंसते हैं, ये हरदीप सिंह डंग को तो बखूबी मालूम होगा। जाहिर तौर पर उन्होंने सलाह भी ली होगी, यदि वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद जो मौजूदा सरकार है, कमलनाथ सरकार है, वो किस तरीके से एक्शन भी ले सकती है यदि वो पाला बदलते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से पूरी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो घटनाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इन्हीं पूरे मामलों को लेकर बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। विधायक के इस्तीफे पे क्या कहना है बीडी शर्मा जी का? इस्तीफा दिया, क्या कहना है? देखिए, ये जो सरकार है ये अंतर्विरोध अंतर कलह से घिरी हुई सरकार है। जनता अंधेर नगरी चौपट राजा है मध्य प्रदेश के अंदर। जनता की कोई सुन नहीं रहा, विधायकों की सुन नहीं रहा, मंत्री कह रहे थे कोई सुनता नहीं है, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार है। इसलिए इस प्रकार से आकंठ डूबी हुई सरकार को, इस प्रकार के विधायकों को भी इस्तीफा देकर के जाना पड़ रहा है, हरदीप सिंह डंग जैसे स्वाभिमानी विधायकों को। तो डीजीपी भी चेंज हो गए क्या? अरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मैंने कहा अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है बीजेपी के कुछ विधायक को कह रहे थे यार इससे ये इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने पहले ही कहा था। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर और जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये कांग्रेस की अंतर्कलह है जो खुलकर सामने आ चुकी है। कैमरा पर्सन खेमचंद के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और साथ ही एक और अहम खबर आपको देंगे, जहां एक तरफ बीडी शर्मा निशाना साध रहे हैं कि अंतर्विरोध से घिरी ये पूरी सरकार है, तो वहीं भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम हाउस में बैठक, इस्तीफे की पेशकश के बाद ये बैठक हो रही है। मंत्री जीतू पटवारी और मंत्री पीसी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं, और भी कई मंत्री, और हो सकता है कि बीजेपी के कुछ एमएलए भी यहां पर मौजूद हों। और संवाददाता जितेंद्र बने हुए। जितेंद्र, क्या अपडेट, अभी क्या हलचल? देखिए, अगर बात करें तो ग्वालियर के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रवीण पाठक अभी कुछ देर पहले ही सीएम हाउस में उनकी गाड़ी एंटर हुई है। अब लगातार आप देख रहे हैं कुछ गाड़ियां और भी वहां पर आना शुरू हो चुके हैं, तो अब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि कुछ लोग लगातार अंदर जा रहे हैं। तो ये जो गहमा-गहमी है ये देर रात तक जारी रह सकती है। तो अब सीएम हाउस में हलचल बढ़ चुकी है, पुलिस बल भी बढ़ गया है, लगातार पुलिस भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग जा रहे हैं सीएम हाउस में दाखिल जरूर हो रहे हैं, मगर बाहर निकलने का अभी कोई चांस नहीं है। तो कह सकते हैं एंट्री है पर एग्जिट नहीं है, और कब एग्जिट होंगे, कौन लोग होंगे, ये देखने वाली बात है। क्या बीजेपी के कुछ नेता या विधायक कांग्रेस के साथ बाहर निकलते हैं, तो ये सबसे बड़ी खबर होगी। फिलहाल तो अभी सारे लोग अंदर जा रहे हैं, पर ऐसा कोई चेहरा अभी बीजेपी का हमें नजर नहीं आया है जो सीएम हाउस के अंदर हो। मगर सरकार के जो मंत्री हैं, जीतू पटवारी हो या चाहे पीसी शर्मा हो, ये तमाम जो लोग हैं वो अभी सीएम हाउस के अंदर मौजूद हैं। बैठक चल रही है और मंथन का दौर चल रहा है। जैसे ही इस्तीफा आया उसके बाद उस इस्तीफे को कैसे कवर किया जाए, इन सारी चीजों पर मंथन किया जा रहा है कि हरदीप डंग के इस्तीफे को लेकर और ज्यादा खींचतान की जाएगी। बिसाहू लाल हैं, उनके बारे में क्या सोचा जाएगा। तमाम अन्य जो लोग हैं, निर्दलीय हैं या अन्य जो मिसिंग विधायक हैं, इनके ऊपर भी पूरा मंथन किया जा रहा है। तो आज रात को ही काफी कठोर एक्शन लिए जाएंगे, जो आगे जाकर इस तरह का दूसरा राजनीतिक घटनाक्रम तैयार ना हो, इसे लेकर पार्टी पूरी तरह से आज ही फैसला ले लेगी। और सारे मंत्रियों से राय मशवरा किया जा रहा है, सीएम लगातार मौजूद हैं। तो इस तरह का जो माहौल आप सीएम हाउस का देख रहे हैं, ये लगातार पिछले 3-4 दिनों से ऐसी ये स्थिति यहाँ पर बन रही है कि देर रात तक सूचना आती है, फिर तमाम लोग यहाँ पर सीएम हाउस पर जमा हो जाते हैं। और बाकी अगर बात करें तो बीजेपी से अगर संभावना जताई जा रही है कि नारायण त्रिपाठी या फिर संजय पाठक, ऐसे कुछ लोग हैं जो लगातार संपर्क में हैं और बड़े नेताओं के संपर्क में भी है, कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है। तो अगर बीजेपी ये सोच रही है कि उन्हें एक झटका कांग्रेस को दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना पड़ जाए कि एक झटके के चक्कर में उन पर ये दाव भारी पड़ जाए। तो कांग्रेस पूरी रणनीति बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी है, क्योंकि अभी ये जो रहेगा हमला, ये आखिरी हमला रहेगा और करारा हमला रहेगा। जी बिल्कुल, करारा हमला रहेगा जितेंद्र, और आप लगातार बने रहें। यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।